अब यार आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम देखने वाले हैं एक तो सवाल। ठीक है, अब ये जो सवाल है इससे इसकी हेल्प से हम क्या चीज़ देखने वाले हैं, वैज्ञानिक संकेतन हमारा क्या होता है। क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। तो हम जो है डायरेक्ट इसको नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं, एक सवाल की मदद से देखेंगे। और इसमें जो हमारा पहला सवाल है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, तो आपको जो ये चीज़ पता लग गया, पॉइंट एक है। ठीक है, यानी 0.1 है, 0.1 है, ये चीज़ हो गया। ये हमारा 0.01 है। अब ये चीज़ आपका क्या है, ये अब यहाँ पर क्लियरली नई चीज़ दिया गया है। इनडायरेक्ट यहाँ पर चीज़ दी गई है कि 0.11 है, इसका जो है हमने स्क्वायर कर रखा है। तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपका आएगा 121। 11 का आपका वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग करोगे तो 121 आएगा। ठीक है, तो 121 हो गया, लेकिन आपका दशमलव कहाँ पर लगेगा, ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। तो दशमलव कहाँ पर लगेगा, देखो आपको क्या करना है, कुछ वर्ग जब आप करते हो तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप दो संख्याओं का गुणा कर रहे हो। यानी कि ये जो दो संख्या इनका आपने गुणा किया, तो ये गुणा करने पर जो आएगा वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो अब देखो, अगर जो है दशमलव इस वाली संख्या में कहाँ पर है, दो स्थान पर है, और इसमें भी दो स्थान पर है। तो जो हमारा टोटल होगा, जो पूरा का पूरा दशमलव कितना स्थान पर अब लग जाएगा, अब जो है दो और प्लस में दो, चार स्थान पर हमारा दशमलव लगेगा। किधर से, दाएं साइड से। ठीक है, जितना जब भी आप यहाँ पर जो गिनती करते हो कितने स्थान पर हमारा दशमलव, तो आप कहाँ से, दाएं साइड से गिनती करते हो कि कितने स्थान पर दशमलव है। तो यहाँ पर आपको मिला कि भाई इस वाले में तो हमारा दूसरे स्थान पर है, और इस वाले में भी दूसरे स्थान पर दशमलव है। ठीक है, दूसरा स्थान का मतलब कि दो संख्याओं के बाद है। ठीक है, दूसरा स्थान बोलना गलत होगा, दो संख्याओं के बाद है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर दो संख्याओं के बाद है, यहाँ पर भी दो संख्याओं के बाद है। तो जब गुणा कर लोगे तो क्या होता है कि दो संख्या और दो, यानी कि टोटल आपका इस वाले में जब गुणा करने के बाद जो आएगा वो चार संख्याओं के बाद दशमलव रहेगा। ठीक है, यानी कि अब हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि 11 का वर्ग तो 121 होगा, लेकिन अब चार संख्या के बाद जो इधर रहेगा, अब ये हमारी चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या हमारी आएगी जीरो। इसके बाद से हमारा दशमलव, फिर यहाँ पर जीरो। तो आपका इसका मान हो गया 0.0121 हो गया। ठीक है, और आपका इस तरह से यहाँ पर लिखा गया था ये चीज़। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ सब कुछ, और यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, इसका मान हमारा आया 0.0121। अब देखो, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई कि हमने इसका गुणा कैसे किया, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बताते चलता हूँ। फिर जो हम चलेंगे अपने इस वाले पर, जिसमें हम देखेंगे वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है। ठीक है, तो अब देखो, कोई भी गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने बोल दिया कि 0.5 है, और यहाँ पर आपको गुणा करना है इसका 0.12 में आपको गुणा करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आसानी के लिए हमें इसका गुणा करना है, तो आपको बस देख लेना है 12 और 5 का गुणा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 12×5 = 60। लेकिन अब दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, तो इसमें जो है दो स्थान के बाद दशमलव, इसमें क्या है, एक स्थान के बाद दशमलव, तो दो स्थान के बाद दशमलव, और इसमें एक स्थान के बाद दशमलव। तो टोटल हमारा क्या आ गया, तीन स्थान के बाद से दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, एक स्थान, दो स्थान, और तीसरा स्थान के बाद दशमलव होते हैं। यहाँ पर कोई एक संख्या होगी, इसका से दशमलव होगा, फिर यहाँ पर जीरो हमारा, वो तो लगाना या ना लगाना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लगा भी सकते हो यहाँ पर जीरो, और नहीं भी लगाओगे तब भी सही होगा। अब यहाँ पर दशमलव है, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारी संख्या क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब ये संख्या हमारी पहले से वो होती है कि यार अगर जो यहाँ पर हमें कोई संख्या नहीं मिल रही, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जीरो बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से आपका गुणा हो जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको आप पहले से भी आती होगी, और कुछ डाउट भी रहा होगा कि यार ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो यहाँ पर इस वाले उदाहरण की मदद से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने इस वाले पर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि करड़ी में है 0.0001 है। ठीक है, तो अब आपको जो है इसको बदलना पड़ेगा किसी संख्या में इस तरह से। जैसे यहाँ पर आपने इसको इस तरह बदला है, ये इस तरह लिखा है, इस तरह लिखा है, ऐसे ही इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर उपयोग में लेंगे वैज्ञानिक संकेतन। अब जो वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है, तो यार ये मत सोचना कि भैया ये जो वैज्ञानिक नाम आ गया मतलब बहुत हाई फाई चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, आपको मैं ऐसे समझा दूंगा, आप जो है ये चीज़ समझ जाओगे, तो फिर आपको सवाल में कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। ठीक है यार, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ आपको समझाने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। अब देखो होता क्या है
कि अभी तक तो आपने बस नंबर देखा है यार कि 1,000 देख लिया, ठीक है, या फिर 1 लाख नंबर, ऐसे 1 लाख देख लिया, 1 करोड़ देख लिया, ये आपने नंबर देखे, लेकिन ये नंबर बहुत छोटे हैं, ये बहुत बड़े नंबर नहीं है। अब मैंने आपको बोला कि एक नंबर है, इसको आप मुझे पढ़ करके बताओ कि ये नंबर कितना बड़ा है, क्या लिखा गया है, ठीक है। इसको मैं बोल दिया कि भाई इसको पढ़ करके आप बताओ। अब आप बैठ करके पढ़ते रह जाओगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जो करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इस तरह से पढ़ते रह जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो अब ये सोचा कि यार इतना बड़ा नंबर हो सकता है, इससे भी बड़ा नंबर हो, इतने बड़े बड़े नंबर को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक तो अभी आपको जो इसमें लिखने में भी टाइम लग रहा है कि यार इतना बड़ा नंबर है, एक जीरो भी हट गया तो आपका जो बहुत बड़ा यहाँ पर वो हो जाएगा, ठीक है। आपके मान लो कि आपने लिखा है इसको और किसी ने गिनती में एक कम कर लिया, किसी ने गिनती में बढ़ा दिया, तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली चीज़ है। तो अब इसके लिए सोचा गया कि कुछ इसका जो अलग तरीका कुछ निकाला जाए, ऐसे बड़े बड़े नंबर को लिखना पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ सोचा गया कि क्यों ना हम ये करें कि ये जो इधर के नंबर हैं, ठीक है, जो आपके 0 0 ए वाले ऐसे बड़े नंबर आपके इधर आ रहे हैं, इनको हम 10 के घात में लिख दें, ठीक है। 10 के घात में लिख लें कि भाई ये जो है इसके बाद से हमारे इतने जीरो मिल रहे हैं, हमें 10 जीरो हैं या फिर 12 जीरो हैं, ये चीज़ हम लिख लें तो हमें पता लग जाएगा कि ये वाले नंबर है और इसके बाद से इतने हमारे जीरो है, कि 15 जीरो है या फिर 20 जीरो है। तो हमें अब पढ़ना आसान हो जाएगा कि ये क्या लिखा है कि 2 3 3 5, और इसमें गुणा कर दिया 10 के घाते 15 का, ठीक है। अब देखो, अगर आपका 10 के घाते 1 होता है तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 के घाते 2 रहेगा तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। यानी कि 10 के घाते 2 मिल था तो 2, 10 के घाते 3 है तो आपका क्या हो जाएगा, 1,000, 3 जीरो, 10 के घाते 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 जीरो, ठीक है। अब गुणा करोगे तो यही मिलेगा, 10 के घाते 5 रहेगा तो यहाँ पर ये 5 जीरो, तो ये आपका 5 जीरो इधर लग गया। तो ऐसे ही जब आपका 10 के घाते 15 है तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपके टोटल यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 15 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, 15 जीरो रहेगा, 15 शून्य, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से रहेगा। अब कोई भी संख्या है, मैंने बोला कि 25 में गुणा करो 10 के घाते 2 का, तो ये जो दो, 10 के घाते 2 का मतलब क्या हो गया, 100 हो गया। तो 25 में क्या हो जाएगा, जब 100 का गुणा होगा तो 25 100 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैंने एक और उदाहरण लिया कि 325 में गुणा कर दिया 10 के घाते 3 का, तो अब मैं इसको यहाँ पर पूरा का पूरा गुणा नहीं करूँगा, मैं क्या बोलूँगा कि 10 के घाते 3 है, इसका मतलब कि एक के बाद जो आपका 3 जीरो होगा, इस तरह से एक के बाद से 3 जीरो होगा, तो जब गुणा हो जाएगा तो 3 जीरो इसके आगे आ जाएगा यहाँ पर, तो उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, 3 2 5, और यहाँ पर 3 जीरो आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम गुणा करके डायरेक्ट बता देते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि 10 के घाते 7, तो बस आपको समझ में आ गया कि यार इसको मैं एकदम बहुत जो है ऐसे गुड़ा उड़ा नहीं करने वाला, मैं क्या बोलूँगा, 3 2 7, और यहाँ पर 7 जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 7 जीरो लग गया, ये चीज़ हो गया। अब इसी चीज़ को जो आपने ये चीज़ लिखी है, इसी को उल्टा कर लो, ठीक है। इसी को आप आ जाओ यहाँ पर, 3 2 7 गुणे 10 के घाते 7, थोड़ा थोड़ा आपको अब आइडिया आ गया होगा कि यार इतने बड़े नंबर है, बस मैं क्या करूँगा, इस तरह से लिखूँगा कि ये जो है 2 3 3 5 है, 10 के घाते 15, मैंने ये जो है जीरो को गिना नहीं है कितना है, तो 15 भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी होगा, ये जरूरी नहीं है कि 15 होगा। एक उदाहरण मैंने लिया कि 10 के घाते मान लो 15 है, तो मैंने 15 लिख लिया, तो अब इसका मान क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर जब लिखूँगा तो 2 3 3 5, और यहाँ पर आपके 15 जीरो यहाँ पर इस तरह से बढ़ जाएंगे। ये आपका इस तरह से होता है वैज्ञानिक संकेतन। आप क्या करते हो कि गुणा के रूप में इस तरह से चीज़ें लिखते हो। अभी ये प्रॉपर आपका जो वैज्ञानिक संकेतन होना चाहिए, ये पूरा का पूरा सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा एकदम गलती है। अब उसको हम समझते हैं कहाँ पर गलती है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपकी हो गई, ये चीज़ होने के बाद अब क्या है कि कुछ लोग इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है, और कुछ लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को क्या लिख लेंगे, इसी चीज़ को लिखेंगे 2 दशमलव, माफ करना, इसको लिख लेंगे 2 3
3.5 गुणे में 10 के घाते 16। ठीक है, अब यार ये देखने में अलग लग रहा है, ये तो देखने में अलग लग रहा था। ठीक है, कोई आएगा लिखेगा 23.35 गुणे 10 के घाते 17। अब ये तो देखने में भी ये भी अलग लग रहा है, लेकिन वास्तव में जो मान है ये सब एकदम सेम है। इसका भी मान सेम है, इसका भी मान सेम है, इसका भी मान सेम है। ये थोड़ा सा देखने में जो चीज़ अलग लग रही है, इसके लिए क्या किया गया कि यार अब कुछ ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाया जाए जिसको सभी लोग माने। ठीक है, वो चीज़ जो सभी लोग माने, और हम क्या करें कि उसी पर पूरा का पूरा एक वो बना दें कि यार एक हमारा नियम हो गया, एक नियम बना दें। क्योंकि गणित वगैरह जितने भी चीज़ें सब में कुछ ना कुछ नियम है। अब वही जो एक नियम बनाया गया कि जब आप वैज्ञानिक संकेतन लिखते हो तो आप जो दशमलव वहाँ पर लगाओगे, ठीक है, आपका सिर्फ एक अंक छोड़ करके यहाँ पर दशमलव लगाओगे, बाएं से आप एक अंक छोड़ करके दशमलव लगाते हो। यानी कि आपका जब ये लिखा जाएगा वैज्ञानिक संकेतन में, ये होगा 2.335 गुणे 10 के घाते आपका हो जाएगा 18। अब यार आप बोलोगे भैया हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आपने ये चीज़ लिख कैसे दिया, ये 2.335 गुणे 10 के घाते 18 आपने लिख कैसे दिया। ठीक है, यहाँ पर तो आपने लिखा था 10 के घाते 15 इस तरह का। ठीक है, तो अब इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे मैंने इसको ये लिख दिया है। ये अपने मन से तो मैं लिखूंगा नहीं, इसका कुछ तो कुछ नियम होगा। तो नियम क्या है वो चीज़ मैं आपको भी अब बताऊंगा, तो आप भी उसको समझ करके फिर लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ 10.2 गुणे 10, क्या मान आएगा इसका, 102 आएगा। ठीक है, मैंने इसी चीज़ को लिखा है 1.02 गुणे 10 के घाते 2, यानी कि क्या हो जाएगा 1.02 गुणे 10 के घाते, यानी कि यहाँ पर 100 हो जाएगा। और मैं जब गुणा कर लूँगा तो क्या हो जाएगा 102 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि दशमलव के बाद एक अंक है और 10 का मैंने गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा दशमलव इधर जो है आपका दाएं साइड एक से आ जाएगा, यानी कि एक जीरो तो एक दाएं साइड आ जाएगा, दो जीरो दो साइड दाएं साइड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप गुणा करते हो। ऐसे ही मैंने लिख दिया 1.023 गुणे 10 के घाते 3। तो अब क्या है कि दशमलव आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 जीरो यहाँ से मिलेगा, तो 0.3 स्थान जो है दाएं आ जाएगा, तो 3 स्थान छोड़ करके आ जाएगा, तो 1023 आ जाएगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा। ये हो गया आपका इतना 102, 1023, 102। अब क्या है, अब ऐसे कोई संख्या मैंने लिख लिया 2350। ठीक है, अब इसको मैंने बोला कि यार 10 के घात में लिखो, तो 10 के घात में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपकी बाएं साइड से जो एक संख्या रहेगी इसके बाद से आपको दशमलव लगा लेना है। तो आपने क्या किया 2.350 लिख लिया। अब क्या है कि मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि कोई भी संख्या को आप बराबर उसके तभी लिखते हो जब वो खुद बराबर हो। ठीक है, यानी कि आप 100 को 100 के ही बराबर बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि 100 जो 102 के बराबर है। ठीक है, आप अगर ऐसा करते हो तो गलत है। आप क्या बोलोगे कि 100 जो 102 के बराबर नहीं है, ये वाला यहाँ पर चिन्ह लगाओगे। ठीक है, अगर आप 100 को 100 के बराबर लिखते हो और ये चीज़ आप तो तब आपके ये सही चीज़ मानी जाती है कि यार ये 100 जो 102 के बराबर नहीं है। अब मैंने यहाँ पर बोला कि ये जो इतना नंबर इतने के बराबर है, तो क्या बराबर है, नहीं बराबर है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये आपको लगाना पड़ेगा कि बराबर नहीं है। लेकिन मुझे क्या लिखना है, मैं तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों में नहीं समझना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि ये चीज़ें कैसे बराबर होंगी, तो मुझको यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिखाना है। अब बराबर का चिन्ह मैंने दिखा, तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो संख्या इधर लिखी है ये इसके बराबर है, मैं इसमें गुणा कितने का करने वाला हूँ। मुझे क्या चाहिए, ये जो दशमलव है ये 3 स्थान दाएं की तरफ जब शिफ्ट होगा, ठीक है, दाएं की तरफ आ जाएगा, तब जाकर के ये जो है बनेगा 2350, 2350। तो मैं क्या करूँगा 3 स्थान, ठीक है, 3 स्थान मतलब 10 के घात में 3 हो गया। तो इस तरह से मैं लिख लूँगा और ये मेरा हो गया वैज्ञानिक संकेतन। यही है मेरा वैज्ञानिक संकेतन, एक स्थान के बाद दशमलव यहाँ पर लगाया और 10 के घात में आपने गुणा कर दिया, तो ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन हो गया। ठीक है, तो अब देखो आगे जो और उदाहरण मैं लेता हूँ आपके यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि है मेरा
ए हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर दशमलव लगा दिया। अब इस चीज़ को मैं ऐसे नॉर्मल लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? मैं नॉर्मल लिखने के लिए क्या करूँगा, 3 जीरो तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये टोटल कितने जीरो, 8 जीरो है, तो इस 8 जीरो में से 3 जीरो तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। दशमलव को कहाँ पर लाने में, दाएं साइड लाने में। तो आप क्या कर लिखोगे, 5 2 3 7 गुणे में 10 के घाते 5 हो जाएगा। 5 क्यों हो गया, क्योंकि आपने दशमलव को हटाने के लिए 3 जीरो आपने यूज कर लिया है, तो ये दशमलव हट गया। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे भैया ये दशमलव तो यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव जीरो। ठीक है, दशमलव जीरो होगा यहाँ पर। अब ये जो चीज़ होती है दशमलव जीरो, इसका मान तो यही होता है, इसी के तो बराबर होता है। मैं चीज़ इसको लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब क्या होगा कि इसके बाद से अगर मैं ये चीज़ हटाता हूँ तो अब क्या हो जाएगा, 5 2 3 7, और यहाँ पर 5 जीरो आपका आगे आ जाएगा, ये चीज़ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली चीज़ हो जाएगी। अब मैंने बोला कि अब एक मेरे पास नंबर है, उसको आपको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। तो 3 2 7 0 0 0 0, इसको आपको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। आप क्या करोगे, आपको करना क्या है कि दशमलव जो है बाएं साइड से पहले वाले अंक को छोड़ करके लगाना यहाँ पर। आपको पता लगेगा भाई यहाँ पर मेरा दशमलव लगेगा, तो आपने क्या किया, यहाँ पर दशमलव लगा लिया। अब आप गिनोगे इधर से दाएं साइड से कितने स्थान पर आपने दशमलव लगाया है। आपने देखा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 के बाद 6 अंक छोड़ करके आपने दशमलव लगाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 10 के घात में 6। ये मैंने गुणा के लिए यूज किया है, ठीक है, क्योंकि आपका ए एक्स भी होता है और इसी तरह से आपका गुणा का भी चिन्ह होता है, तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं गुणा का चिन्ह इस तरह का यूज करता हूँ। ठीक है, और एक्स के लिए ये यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 3.27 और गुणा में 10 के घाते 6, ये आपका वैज्ञानिक संकेतन हो गया, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला जो आपका धनात्मक संख्या होगी, इनके वैज्ञानिक संकेतन आपको समझ में आ गए। अब जो भैया क्या ये इस तरह का अगर कोई नंबर हुआ 0.2 3 7 5, तो इसका वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई थी कि इसका हम गुणा गुणा कर लेते हैं। इसको समझने के लिए समझो इस तरह से, मैंने लिखा 0.1, आप इसको क्या लिखोगे, इसको बटा में करो, दशमलव उड़ाया, ये हो गया 1/10 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 1/10। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझो, हमने अब पढ़ा होगा, 12th में आपने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अगर कोई संख्या 10 के घाते मान लो कि 10 के घाते 3 है, या फिर आप बोलो कि 1/10 के घात में m है। ठीक है, m कोई भी एक हो जाएगा, कोई भी घात है, m का मतलब एक कोई भी घात है, ये हो सकता है m का मान +5, फिर ठीक है ऋण 5, जीरो, कुछ भी हो सकता है आपका धन और ऋण, यानी कि m क्या है, m एक है पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पर जो है मैंने इसीलिए आपको बता दिया था सारी चीज़ें, पूर्णांक वगैरह क्या होते हैं कि हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, मैंने पूर्णांक आपको बोला तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा क्या है, ऋण वाली सभी संख्याएं, ऋण 3 ऋण 2, इस तरह से ऋण 1 0 1 2 3, इस तरह की जो संख्याएं ये हमारी पूर्णांक होती हैं। तो जब एक आप लिखते हो 1/10 के घाते m, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, और अच्छे से लिखोगे तो 10 के घाते -m हो जाएगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, यानी कि अगर आपका 1/10 के घाते 3 है, तो इसको आप क्या लिख लोगे, 10 के घाते -3 लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर ये आप 1/10 है तो आप इसको लिखोगे 10 के घाते -1। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया कि अगर यार मेरे 1/10 के घात में मान लो कि 100 भी है ना, तो इसको आप लिखोगे 10 के घाते -100 लिख लोगे। ये चीज़ हो गया। मैंने क्या बोला कि अब इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इस तरह से, दशमलव उड़ा दिया, 1 लिखा, और 4 जीरो यहाँ पर नीचे बढ़ जाएगा। अब ये 4 जीरो बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 10 के घाते 4 हो गया, तो इसको लिखोगे आप 2 3 7 5 और बटा में 10 के घाते 4। ठीक है, तो अब ये 10 के घाते जो 4 है भाई, बस वही चीज़ है, हमारा ऊपर जाएगा ऋण 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 7 5 गुणे में 10 के घाते -4 हो गया। ठीक है, ये ऊपर गया तो ऋण 4 हो गया। अभी भी लेकिन वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है, क्यों नहीं है, अभी ये सिर्फ हमारा नॉर्मल में आया है। नॉर्मल जो हमने देखा था ये इस तरह का अगर चीज़ है, ठीक है, हमें जब वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है तो मैंने बोला था कि आपके बाएं साइड से एक स्थान के बाद जो है दशमलव आएगा, तो यहाँ पर तो नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको बदलो।
ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप जो है इसमें बदलो वैज्ञानिक संकेतन में, इधर की चीज़ को अभी छोड़ दो, ऐसे ही लिख लेना नीचे। ठीक है, इसको जब बदलोगे आप तो ये होगा 2.375, ये चीज़ हमने देख लिया था। इसको कैसे बदलना है, तो 3 स्थान के बाद से हमने यहाँ पर दाएं साइड से दशमलव लगाया तो क्या हो जाएगा, गुणे 10⁻³ हो गया। और ये आपका बगल में जो है ये आपका ये वाला आ जाएगा 10⁻4। ठीक है, तो इतना हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ मिटा देता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गया कि जो चीज़ मैंने लिखी 2.375 गुणे में 10⁻³ हो गया और गुणे में 10⁻⁻4 हो गया। अब एक हमारा जो है यहाँ पर फिर जो एक सूत्र आता है, एक फार्मूला आता है, ये चीज़ आप फार्मूले के लिए लिख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेना कि ये क्या चीज़ है। ठीक, आप जो है आप खुद जो है थोड़ा थोड़ा नोट्स भी बनाते रहना, आपको क्या चीज़ें नोट करनी है ये चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेंगी, तो इसको आप नोट कर लेना। अब दूसरा जो मेरा फॉर्मूला आता है कि अगर 10 के घात में m है और गुणे में है 10 के घात n, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 के घात में m धन n। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी 10 के घात में कोई भी अगर जो है नंबर है, कोई भी संख्या है, तो मैं उनको जो है इस तरह से गुणा रहेगा तो उनको आपस में जोड़ सकता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये चीज़ आपका क्या है 10 के घात में m, 10 के घात में n। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार n जो है ये तो माइनस कुछ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा, तो यार मैंने आपको बताया था कि m क्या है, एक पूर्णांक है। ऐसे ही n भी हमारा एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में हमारा धन ऋण जीरो सब आ जाता है। तो हमें ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है कि n की जो मान हो सकता है वो क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है आप क्या करोगे, इसको लिख लोगे 10 के घात में, सिर्फ इतने का मान मैं बता रहा हूँ, 10 के घात में 3 और धन में ऋण 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना। अब क्या करना है, ये आपको जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पर धन है, यहाँ पर कोष्टक है और यहाँ पर ऋण 4 है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी धन का गुणा धन में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, धन मिलता है। धन का गुणा ऋण में करते हैं तो हमें ऋण मिलता है। ऋण का गुणा जब ऋण में करते हैं तो हमें धन मिलता है, और ऋण का गुणा हम जब धन में करते हैं तो हमें ऋण मिलता है। ये आपने पढ़ा होगा कि अब ये जो है धन ऋण ऐसे गुणा नहीं होगा, होगा क्या कि धन कोई संख्या होगी, धन कोई संख्या होगी, धन कोई संख्या ऋण कोई संख्या, ऋण कोई संख्या ऋण कोई संख्या। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो धन है और कोष्टक लगा है, कोष्टक का मतलब हो गया कि गुणा हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि ये धन का जब यहाँ पर गुणा हो रहा है, ठीक है, कोष्टक लगने का मतलब क्या हो गया, गुणा हो रहा है। तो धन और ऋण का गुणा क्या होता है, हमारा ऋण होता है। इसको भी आप स्टार लगा करके लिख लेना कहीं, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो हमारा क्या आ जाएगा, ऋण आएगा। तो बस यहाँ पर जब धन और ऋण का गुणा और ऋण आया तो हमने क्या देखा कि धन 3 के घात में 10 के घात में 3 और धन और ऋण का गुणा और ऋण हो गया और यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा। अब देखो कोई भी हमारी संख्या होती है, जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याओं का चिन्ह कहाँ पर होता है, उस संख्या के सामने होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने 3 लिखा है तो 3 के सामने तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसका क्या चिन्ह है, इसका कोई चिन्ह नहीं है क्या, नहीं। चिन्ह हर संख्या क्या होता है, बस जीरो को छोड़ करके, जीरो का क्या होता है, न तो धनात्मक है न ऋणात्मक, बाकी सभी संख्याओं का चिन्ह होता है या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो इसका क्या चिन्ह है, जब आपको कोई चिन्ह न दिखे किसी संख्या के सामने तो हम उसको मानते हैं धन है। ठीक है, यानी कि धन 3 है। अगर मैंने लिखा 3 ऋण 4, जब मैंने लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि 3 के सामने कौन सा चिन्ह है, धन है, और 4 के सामने कौन सा चिन्ह है, ऋण है। यानी कि 3 का चिन्ह क्या है, धन, और 4 का चिन्ह क्या है, ऋण है। ठीक है, यानी कि जो भी संख्या है उनका चिन्ह क्या होता है, उनके सामने होता है, उनका खुद का वो चिन्ह होता है। अब जो है यहाँ पर आप क्या करोगे, ये तो धन 3 हो गया और ये ऋण 4 हो गया। कुछ लोग के यहाँ पर घटाना भी नहीं आता, तो ये इसी तरह से घटाओ कि 3 और 4 में से घट, यहाँ पर क्या है, घटाना, हम घटा रहे हैं तो आएगा क्या, 1 आएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा होगा, तो जो बड़ी वाली संख्या उसी का चिन्ह रखते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है, 4 है, इसका चिन्ह क्या है, ऋण है, तो ये हमारा आ जाएगा 10 के घात में ऋण 1। ठीक है, तो ये बहुत कुछ हमने इसमें सीख लिया कि ये यार, ये तो हमने देख लिया कि ये इन जो भी चिन्ह इनका गुणा करने पर क्या आता है। फिर एक हमारा ये वाला सूत्र हो गया, इसको भी आप लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके आ जाते हैं। ठीक है,
और बाकी हमें इसको हल करना था। तो अब देखो यहाँ तक हम आ गए, हमने ए लिख लिया 2.375 गुणे इतना कर दिया, 10 के आते 3 और धन और ऋण 4। अब फिर जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा 2.375 गुणे में ये हो गया। अब फिर आगे आ जाएगा 2.375 आ जाएगा और गुणे में 10 के घाते ऋण 1 आ जाएगा। यही आपका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका वैज्ञानिक संकेतन खत्म हो गया कि इतना हो गया। आपने देखा कि इस तरह से आपने पूरा किया और आपका यहाँ पर आ गया। अब देखो शुरू में आपको दिक्कत होती है थोड़ी सी, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसको देख करके यहाँ पर लिख लोगे कि यार ये मेरा अगर 0.002 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 10 के घाते -3। ठीक है, आप इसको हल करना और देखना कि इतना आता है या नहीं आता है। ये आपका जो है होमवर्क है एक तरह से। ठीक है, आप इसको हल करना। तो ये आपका 0.002 को मैं इतना लिख लूँगा, मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तब होगा जब आप जो है प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे। जितना अभ्यास करोगे आपको ये चीज़ें इतनी अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। अब मैं एक दो और उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि 0.0052 है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा, आप दशमलव यहाँ से उड़ा दोगे, यहाँ पर 1 और कितना जीरो, 4 जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 52/10 हो गया। आगे क्या आ जाएगा, 52 गुणे में 10 -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखने के लिए 5.2 गुणे 10 हो गया। ये तो हो गया इस वाले के लिए। ठीक है, और गुणे में आपका ये 10 यहाँ पर आ गया। अब आपका क्या हो गया, ये वाला जो चीज़ है 10 ये हो गया 10 और गुणे में 10 तो आपका आता है 10 प्लस n। ठीक है, प्लस यानी ये थोड़ा थोड़ा तो यार इंग्लिश चलता ही होगा, इतना तो समझते होगा। प्लस का मतलब हमारा धन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 5.2 गुणे में 10 धन माइनस ऋण 4। ठीक है, माइनस मतलब ऋण 4 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है आपका धन और ऋण का फिर गुणा है। 5.2 गुणे में धन और ऋण का गुणा क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। 10 ऋण 4 हो गया। ठीक है, अब जो है इसका चिन्ह, एक का चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह धन है, ये आगे इसका यहाँ पर छुपा हुआ है। अब ये जो है ऋण 4 है। अब इसमें क्या हो रहा है, घटाना है। 1 और 4 को घटाना है। 1 और 4 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 4 को घटाओगे तो हमें जो मिलेगा कितना, 3। लेकिन चिन्ह किसका रखेंगे, जो संख्या बड़ी है तो बड़ी कौन सी संख्या है, 4 है, इसका चिन्ह क्या है, ऋण है, तो यहाँ पर ऋण 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5.2 गुणे में 10 के घात में हमारा क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, वैज्ञानिक संकेतन किसका, ये जो है 0.0052 का। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। मैं आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ जिसको आप जो खुद अभ्यास करना। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहला सवाल दे दिया। ठीक है, एक हो गया। दूसरा सवाल आपका है, तीसरा सवाल है, ये आपका हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर उत्तर सामने इसके लिख लेता हूँ, आप इसको खुद से हल करना और देखना कि आपके उत्तर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसके जो भी हैं सभी के उत्तर सामने लिख देता हूँ। बाकी जो है मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में, मतलब कि कैसे जो है जल्दी जल्दी हल करते हैं, इसको भी थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि यहाँ पर आपको दशमलव लगाना है। तो आप क्या लिखोगे, 2.375 लिख लिया आपने। अब देखोगे कि इसके बाद कितने जो है आपके सभी संख्याएं हैं, कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लिख लोगे 10 के घात में 7 हो गया। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, 5.73 है, इसको लिख लिया 1 2 3 4 5, तो गुणे में 10 के घात में 5 हो गया। फिर अगला क्या होगा, 5.27 हो गया। तो यहाँ पर जो दशमलव के बाद से क्या आ रहा है, 1 2 संख्या, तो गुणे 10 के घात में 2 हो गया। ऐसे ही इसका आगे क्या होगा, 7.523 गुणे में कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 10 के घात में 3 हो गया। ये तो आपके हो गए जो आपने पहले वाले देखे थे। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा यह है कि 0.237 अगर है तो इसको आप क्या लिखोगे, 2.37 गुणे 10 के घात में
ऋण एक, ठीक है, गुणे का चिन्ह है। फिर हमारा हो गया कि छठा है 0.000001, ये हमारा हो जाएगा। दशमलव आपको यहाँ पर लाना है, तो ठीक है, कितने अंक आ गए, 1 2 3 4 5, तो 10 के घात में, ठीक है, ये इस तरह रहेगा, एक गुणे में 10 के घात में ऋण 5, ठीक है। आपने कितने अंक इधर लाए, 5 अंक लाए, तो ऋण 5 हो गया। अगर आपको यही, अब देखो इसका मान भी, अब इसको आपको काफ़ी बार क्या होता है, इस तरह से लिखा होता है, तो आपको ऐसे में बदलना पड़ता है, तो इसको भी आप समझ लेना कि कैसे बदला जाएगा, ठीक है। जब आपका दशमलव ऋण जो है 10 के घात में होता है, तो आप क्या करते हो, जैसे अगर आपको जो है 0.23 लिखा है और गुणे में 10 के घात में -2 लिखा है, ठीक ठीक है, तो अब -2 का मतलब क्या हो गया, 0.23 और बटा में क्या हो जाएगा, 10 घाते 2 हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि जो है हमने यहाँ पर 100 से भाग किया है, 0.23 और बटा में 100 लिख दिया, ठीक है, 100 से भाग किया। अब ये मत कर देना यार कि दशमलव उड़ा करके जीरो काट दिया है, एकदम ही गलत हो जाएगा, इस तरह की चीज़ नहीं होगी। हमें क्या करना है, 100 से भाग करेंगे, तो हमारा भाग करने पर क्या आएगा, 0.0023, यानी कि 2 अंक पर और दशमलव ये वाला इस तरह से बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा, बाएं साइड में आ जाता है, ठीक है। आप इसको समझ लेना थोड़ा सा, और जैसे जैसे और सवालों को करोगे ये चीज़ आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। ये आपका हो गया। अगर मान लो कि आपने लिख लिया 0.203, ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, 2.03 गुणे 10 के घात में -1। तो ये आपके हैं, ये सवाल हैं, आप इसको हल करना खुद से और देखना कि क्या आपके ये वाले उत्तर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं जहाँ से हमने शुरुआत किया था, हमारा जो सवाल था, ठीक है। तो अब देखो कि आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास एक नंबर है, ठीक है। अब एक नंबर है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बदलना है 10 के घात में, 0.0001 है। अब इसको आप बदलोगे तो कितने अंक जो है दाएं साइड में जा रहे हो, 1 2 3 4, आप लिखोगे 1 गुणे 10 के घात में ऋण 4। तो ये चीज़ कहाँ पर है, कड़ी के अंदर है, ठीक है, इस तरह से 1 गुणे 10 के घात में माइनस ऋण 4 है, यानी कि अब एक इसको मैंने आपको बताया था, इसको लिख सकते हो एक कड़ी में, और यह आ जाएगा आपका -4 हो जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग कर लोगे, और इसको अलग अलग करोगे तो इधर मैं लिखता हूँ, ये आपका एक का वर्गमूल क्या होता है, एक होता है, तो एक का वर्गमूल एक हो गया। ये आपका है कड़ी में 10 के आते में -4, तो इसका वर्गमूल आपका आता है कड़ी में, सॉरी, यह आपका आ जाएगा 10 के घात में ऋण 2। अब 10 के घात में ऋण 2 क्यों आ गया, क्योंकि देखो जब मैंने आपको बताया था 10 के घात में m गुणे 10 के घात में n। अब यहाँ पर आपका क्या है, अगर जो है n की जगह पर m हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, m प्लस m हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10 के घात में 2m, 2m हो गया, यानी कि आपका जो है ये चीज़ है कड़ी में, क्या है, कड़ी में 10 की घात में 2m, और इसको मैंने बराबर लिखा 10 की घात में ऋण 4। तो जो हमारा ऋण 4 है ये किसके बराबर होगा, 2m के बराबर हो गया, 2m के बराबर हो गया ऋण 4। तो m का मान कितना आ जाएगा, ये तो आपने समीकरण पढ़ा होगा, और ये हो जाएगा ऋण 4/2, तो m का मान आ जाएगा ऋण 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो शुरू में हमने माना था 10 की घात में m होगा, जिसका हम आपस में गुणा किए थे, वर्गमूल यही होता है। अगर मैंने 2 का वर्गमूल वर्ग बोला करने के लिए, तो आप क्या करोगे, 2 गुणे 2 करोगे, यानी जो संख्या उसी का गुणा आपस में करोगे। तो मैंने 10 के घात में कोई संख्या लिया, तो इसका आपस में गुणा किया, तो हमारा क्या होगा, वही जो है आपका वर्ग आ जाएगा। तो इस तरह से हमने किया, m का मान हमने निकाल लिया 10 के घात में -2 हो जाएगा। तो यही आपने यहाँ पर लिख लिया डायरेक्ट, 10 के घात में -2 आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है 10 के जो घात वाली होती हैं इनका वर्गमूल निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा 10 के घात, ये हो गया 10 के घात में -4 का वर्गमूल, 10 के घात में मतलब कि ऋण 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसका मान क्या आ गया, 10 के घात में ऋण 2। अब इसको जो हमें इसको बदलना है ऐसी संख्या में, ऐसी संख्या में कैसे बदलेंगे, इसको लिखेंगे 1/10 के घात में 2, और ये हो जाएगा हमारा 1/100, और ये फिर आगे बढ़ेगा तो हमारा हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, 0. ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 0.01 होगा, 0 नहीं होगा, 0.01 होगा। अब ये जो चीज़ है देखो, यहाँ पर एक संख्या ये है,
एक संख्या हमारी ये है, इसका हमारा मान आया था 0.0121 और इसका मान हमारा आ गया 0.01। तो इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? तो सबसे छोटी संख्या को अब हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे नहीं पता लग रहा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको बदलना पड़ेगा। 1 बटा ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव आपका उड़ेगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 और उसका 1 0, तो 1/10 हो गया। ऐसे ही ये आपका हो जाएगा 1/100। ठीक है, ये वाली संख्या क्या होगी, इसको आपको इस वाले को बदलना पड़ेगा, ये हो जाएगा 121 और बटा में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और 121 न बदल करके आप क्या करो, 1 दशमलव में बदलो, 1.21 करो, तो आपका दशमलव है कितने स्थान पर इधर गया है, 2 स्थान गया है 1.21 करने के लिए। आप यहाँ पर लिखोगे 100 से आपने भाग कर दिया, और फिर आपका ये वाला जो नंबर है इस वाले का भी क्या आ जाएगा 1 बटा में आपका 100 आ गया। अब मैंने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि भाई ये मैंने अगर इस तरह से भाग किया है, 100 से भाग किया, यहाँ भी 100 से भाग किया, यहाँ भी 100 से भाग किया, इसको भी 100 कर लो, ऊपर 10 का गुणा किया, इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सब में 100 से हमने भाग किया, तो कौन सी संख्या है जिसका मान सबसे कम आएगा? ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या, तो ये 2 संख्या हैं जिनका जो है मान सबसे कम आएगा। सबसे ज़्यादा किसका आएगा, सबसे ज़्यादा जो है इस वाले का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप 10 वाले यानी कि बड़ी संख्या में 100 से ही भाग कर रहे हो। ये क्या है 1.21 है, ये 1 में आप भाग कर रहे हो, ये भी 1 में 100 से भाग कर रहे हो, लेकिन ये किस में कर रहे हो 10 में कर रहे हो, यानी कि ऊपर जो संख्या हमारी जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना बड़ा आएगा। अगर यहीं पर हमारा कुछ रहता 20/100, तो ये वाली सबसे बड़ी संख्या हमारी थी। क्यों होती, क्योंकि आपकी ऊपर वाली संख्या ये बड़ी है इन सभी से, इसलिए ये वाली संख्या आपकी बड़ी होती। तो इस तरह से हम जो है तुलना करते हैं कोई भी संख्या का, ये संख्या हमारी कौन सी बड़ी होगी, तो आपको इस तरह से तुलना करते हो। अब इस तरह से मैंने क्यों बताया, क्योंकि काफ़ी बार लोगों को जो है ये चीज़ समझ में नहीं आती यार कि हमारा 0.1 बड़ा है या फिर 0.01 बड़ा है या फिर 0.0121 बड़ा है या 0.01 बड़ा है। ये चीज़ें समझने में बहुत परेशानी होती है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या से भाग करते हैं जो कि सब में बराबर है। अभी जब संख्या सब में बराबर हो गई तो यार अब सिर्फ वही संख्या बड़ी होगी जिसका जो है ऊपर अंश वाला चीज़ सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा है 10, तो 10 में हमने भाग किया, 100 से 1 में भाग किया, 100 से 1.21 में भाग किया, 100 से फिर 1 में भाग किया 100 से। अगर मान लो ये वाली संख्या हमारी नहीं होती, इधर वाली हमारी संख्या कौन सी होती, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, तो ये वाली हमारी संख्या बड़ी होती। क्यों होती, क्योंकि ऊपर वाला इसमें हमारा बड़ा है, बाकी में 1 है और 1.21 क्या है 1 से बड़ा है, तो ये वाली हमारी संख्या बड़ी होती। लेकिन हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में से हमारा क्या है, ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें एक सवाल से समझ में आई होंगी, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।